स्टिचिंग पेपर पट्टी की चौड़ाई 14 इंच और लेंथ 15 इंच है। सबसे पहले पेपर पट्टी को डबल फोल्ड में रखा है और ऊपर से स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ किया है। ऊपर से जो नेक खुला लिया है 6 इंच में निशान मार्क किया है और दूसरा निशान 2 इंच का गैप रखते हुए मार्क किया है। नेक का डीप निशान 13 इंच पे मार्क किया है, जो कि मीडियम और लार्ज दोनों के लिए ही बेस्ट है। स्केल की मदद से निशान को इस तरीके से आपस में मिला लेना है। अब बाई वाली साइड से सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। एंड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और हाफ इंच आगे की तरफ इस तरीके से निशान मार्क किया है। स्केल की मदद से इन निशान को मिला लेना है। एक्स्ट्रा पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई हाफ इंच और लंबाई 2 इंच है। इस तरीके से राउंड कट वर्क की शेप दी है। अब यहाँ से जो पॉइंट नोट करना है, इस तरीके से अच्छे से कॉर्नर्स पे हाफ कट वर्क को सेट करके रखना है। फिर आगे इसी तरीके से स्ट्रेट रखते हुए स्टेप बाय स्टेप पूरे नेक पर निशान मार्क किए हैं। ये नेक को बनाने का बहुत इजी मेथड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी इजीली इन रूल्स को फॉलो करते हुए बहुत ही आसान तरीके से नेक को बना सकते हैं। इस तरीके से पूरे नेक पर निशान मार्क किए हैं। अगेन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ किया है। इस तरीके से ये डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जो दूसरा नेक बनाना है वो डीप 7 इंच रखा है। ऊपर से जो 3 इंच पे निशान मार्क किया था, हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए और नीचे से हल्की सी कर्व शेप दी है। पेपर पट्टी के ऊपर शर्ट को सेट करके रखा है। जैसे शोल्डर की डाउन कटिंग करते हैं, इसी तरीके से पेपर पट्टी के ऊपर भी निशान मार्क किया है। सबसे पहले अंदर वाली साइड से जो निशान मार्क किया है, सेम मैंने निशान के साथ कटिंग की है। अंदर वाली साइड से कटिंग को कंप्लीट करते हुए ऊपर से जो निशान मार्क किया था, सेम वाले निशान के साथ कटिंग की है और बाई वाली साइड से भी जो निशान मार्क किए हैं और इन निशान पे कटिंग की है। छोटे नेक की कटिंग करने से पहले 3 से 4 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को लगाया है। अब सेकंड नेक की जब कटिंग करनी है तो ये लंबाई इसकी कम हो गई है, तो इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को इस तरीके से लगा लेना है। जो नेक का निशान मार्क किया था, सेम इसी निशान पे कटिंग किया और बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा पेपर पट्टी की कटिंग की है। अंदर वाली साइड से स्लिट पार्ट को इस तरीके से कट करते हुए सेपरेट कर लिया है। अब शर्ट के सेट का फैब्रिक पीस लिया है, नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन किया है। फ्रंट और बैक दोनों साइड से अच्छे से आयरन करते हुए बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। फैब्रिक को लगाते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इसे अच्छे से आयरन कर लें या 2 से 3 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ दें। एक दूसरा फैब्रिक पीस लिया है, सबसे पहले अच्छे से आयरन किया है। आप छोटे वाले नेक को ऊपर रखते हुए और स्लिट पार्ट से 1 इंच का गैप रखते हुए अच्छे से आयरन करते हुए पेस्ट किया है। बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। नेक के राउंड पार्ट पर कट के निशान गए हैं। फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर दिया। ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग किया। अब स्लिट पार्ट के सेंटर से पूरे स्लिट पार्ट की कटिंग की है। शर्ट को आयरन करते हुए शर्ट की सेंटर क्रीज बनाई है। अब शर्ट के फ्रंट साइड को ऊपर रखते हुए और नेक के उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए शर्ट का सेंटर और नेक का सेंटर बनाते हुए अच्छे से पिन अप किया है। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अब पेपर पट्टी के साथ 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल राउंड कट वर्क के साथ इसी तरीके से सिलाई को चलाते हुए पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट किया है। 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन इसलिए छोड़ना है, जब नेक को कटिंग करते हुए उल्टी साइड की तरफ पलटते हैं तो बहुत ही अच्छी सी शेप बनती है। पूरे नेक पार्ट पर सिलाई को कंप्लीट किया है। 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। कॉर्नर्स पार्ट पर और राउंड पार्ट पर कट के निशान गए हैं। कट के निशान लगाते हुए इस बात का ख्याल रखना है, सिलाई को कट नहीं करना। कट वर्क को अच्छे से सेट करते हुए नेक को उल्टी साइड की तरफ पलटते हुए आयरन करते हुए नेक को सेट कर लेना है। ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक पीस लिया है, आप चाहे तो और भी ले सकती हैं। 1 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से तिरछी लेस को ड्रॉ किया है। 1 इंच के मार्जिन से निशान मार्क किए थे, लेकिन जब स्टिच किया है तो गैप ज़्यादा लग रहा था, तो सेंटर में एक और सिलाई को चलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखा है। पूरे फैब्रिक पीस पर पेंटिक्स को स्टिच करते हुए कंप्लीट किया है।
पेंटिक्स की फ्रंट साइड को ऊपर रखते हुए और नेक की उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए पिनअप किया है। पेपर पट्टी के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को स्टिच किया है। अब अंदर वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। नेक पार्ट पर और स्लेट पार्ट पर कट के निशान लगाए हैं। नेक को उल्टी साइड की तरफ पलटते हुए हैंड स्टिच किया है। नेक की फ्रंट साइड को ऊपर रखा है और लेस की फ्रंट साइड को भी ऊपर रखा है। अब बिल्कुल किनारे की साइड को चलाते हुए पूरे नेक पार्ट पर और स्लेट पार्ट पर लेस को स्टिच कर लिया है। नेक की उल्टी साइड को ऊपर रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस को स्टिच करते हुए स्लेट पार्ट को बंद किया है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए बड़े वाले नेक को ऊपर की तरफ सेट करके रखा है। कटवर्क के नीचे वाले पार्ट पर हल्का हल्का सा फैब्रिक गम को लगाते हुए अच्छे से पेस्ट करते हुए आयरन किया है। अब शोल्डर वाली साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए नीट किया है। दोनों नेक को इस तरीके से पकड़ते हुए घूम तरीके से स्टिच कर लिया है। इस तरीके से स्टिच कर लेने से आप 2 टाइम स्टिच करने से बच जाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अब 1/2 इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेना है। कटवर्क के कॉर्नर्स पार्ट पर इस तरीके से पर्स को स्टिच किया है। ये है नेक की फाइनल लुक जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शर्ट के दामन पर इस तरीके से ट्रायंगल और राउंड पार्ट में कटवर्क और लेस को लगाते हुए शर्ट के दामन और स्लीव्स पर सेम डिज़ाइनिंग किया जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।